अच्छा, गुस्ल करने का मुकम्मल तरीका क्या है? गुस्ल आपने कोई भी करना हो, चाहे वो पीरियड्स के बाद का गुस्ल हो, चाहे बच्चे की विलादत के बाद का गुस्ल हो, चाहे मर्द औरत के बाहमी मिलाप का गुस्ल हो, चाहे मुस्तज़नी की वजह से वाजिब किया हुआ गुस्ल हो, चाहे रात को सोते हुए एहतलाम हो जाए, ऐसी सूरत में यानी किसी भी सूरत में गुस्ल वाजिब हो तो उसको करने का तरीका बिल्कुल सेम है। मर्द के लिए भी वही तरीका है और औरत के लिए भी गुस्ल करने का वही तरीका है। इसमें मेन चीज़ें तीन होती हैं जिसको गुस्ल के तीन फ़राइज़ कहा जाता है, तीन फ़र्ज़ होते हैं, तीन इसकी बुनियादी चीज़ें होती हैं। पहली चीज़ ये होती है कि कुली करना। कुली अच्छे तरीके से पूरे मुंह में एक एक पुर्जे तक पानी पहुंचाना ज़रूरी होता है, ये इसका पहला फ़र्ज़ है। दूसरा फ़र्ज़ इसका ये है कि नाक में पानी पहुंचाना, नर्म हड्डी तक पानी पहुंचाना अच्छे तरीके से, ये इसका गुस्ल का फ़र्ज़ है। और तीसरा इसका फ़र्ज़ ये है कि पूरे बदन पर एक एक बाल भी जहाँ पर मौजूद है, यानी ज़ाहरी जिल्द जो है, ज़ाहरी जिस्म का जो हिस्सा है, मुकम्मल पूरे बदन पे पानी बहाना कि एक बाल बराबर भी जगह खुश्क न रहे। ये गुस्ल की मेन तीन चीज़ें हैं, जिसने ये अदा कर ली तो उसका गुस्ल मुकम्मल हो जाएगा। अब इसका सुन्नत तरीका क्या है? गुस्ल करने का सुन्नत तरीका मर्द और औरत दोनों के लिए बिल्कुल सेम है। तरीका यह है कि सबसे पहले मर्द हाथ धो ले, मर्द या औरत जिसने गुस्ल करना है वो हाथ धो ले, उसके बाद इस्तिंजा कर लें। जिस्म पर अगर किसी जगह पर नजासत लगी है तो उसको पाक कर ले। फिर जैसे नमाज के लिए वज़ू किया जाता है मुकम्मल उस तरह वज़ू कर ले, यानी जो जो चीज़ें नमाज के लिए वज़ू जब करते हैं जिस तरह मुकम्मल शुरू से लेकर आखिर तक वज़ू करना है उस तरह वज़ू कर लें। और वज़ू करने के अंदर ये एक पाँव का मसला होता है कि पाँव धोने हैं या नहीं धोने हैं, इसमें बाद लोग कन्फ्यूज़ भी हो जाते हैं। पाँव धोने का असल मसला ये है कि अगर आप किसी ऐसी जगह पर गुस्ल कर रहे हैं जहाँ पर पानी नीचे जमा हो जाता है तो ऐसी सूरत में आपने पाँव नहीं धोने, क्योंकि वहाँ पर पाँव धोने का फ़ायदा ही नहीं है। अगर आप पाँव धो भी लेंगे तो पानी नीचे जमा हो रहा है, वो बदन से लग लग कर नीचे जा रहा है, तो पाँव आप धो भी लेंगे फिर उसी पानी में पाँव पड़ जाएंगे तो उसको धोने का फ़ायदा नहीं होगा, बाद में फिर धोने पड़ेंगे। तो हमारे यहाँ जो आम वो वाशरूम वगैरह होते हैं या गुस्ल खाने होते हैं वहाँ पर पानी साथ साथ निकल जाता है, तो वहाँ पर हमने मुकम्मल वज़ू कर लेना है, यानी पाँव भी उसमें धो लेने हैं। हमने पाँव भी धो लिए, मुकम्मल वज़ू कर लिया, उसके बाद दाएं कंधे पर 3 बार पानी बहाना है और 3 बार बाएं कंधे पे पानी बहाना है। इसमें एक बात ये होती है कि जब हम एक कंधा पानी के नीचे करते हैं या शावर के नीचे करते हैं तो उस सूरत में बाज़ लोग ऐसे करते हैं कि एक मरतबा कर लिया, फिर बायां कर लिया, फिर दायां कर लिया, फिर बायां कर लिया, इस तरह करके 3 का आदत पूरा करते हैं। याद रखिए कि जब ऊपर से शावर चल रहा है या नल चल रहा है, पानी ऊपर से गिर रहा है, तो ऐसी सूरत में जब हमने एक मरतबा कंधा नीचे किया तो वो पानी जो गिरा वो 3 मरतबा से भी कई मरतबा ज़्यादा हो गया। इसी तरह जब हमने बायां कंधा नीचे किया तो वो भी 3 मरतबा से कई मरतबा ज़्यादा हो गया। यानी एक मरतबा ही आप जब दायां कंधा नीचे करेंगे तो वो 3 मरतबा वाला आपका जो आपने सुन्नत अदा करनी है वो हो जाएगी, यानी वो जो तरीका आपने जिसके मुताबिक गुस्ल करना है वो पूरा हो जाएगा। फिर बाएं को इसी तरह करेंगे, वो भी 3 बार धुल जाएगा, यानी 3 मरतबा से ज़्यादा बार धुल जाएगा। उसके बाद पूरे बदन पे पानी बहा लें, सर से लेकर पाँव तक, मुकम्मल के एक बाल बराबर भी जगह खुश्क न रहे। बाकी उसके बाद आपने साबुन वगैरह या जो चीज़ इस्तेमाल करनी है, शैम्पू वगैरह लगाना है सर पे, वो भी जो पाकी हासिल करने के लिए, सफाई के लिए आप इस्तेमाल करना चाहते हैं वो इस्तेमाल कर लें। उसके बाद दोबारा फिर पूरे बदन पे पानी बहा लें। तो ये मर्द और औरत दोनों के लिए कोई भी गुस्ल करना हो, किसी भी तरह का गुस्ल करना हो जो गुस्ल वाजिब हो, तो उसको करने का तरीका ये है। अल्लाह पाक हम सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए।